जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संता बिन मिले न भगवंता। पुण्य से हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6ठ सोपान में जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था, तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण कौशलापति श्री राम के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही मेघनाथ की छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिए। रामानुज कह राम कहे छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तव जननी के अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बेनो पेरे आसे हनुमान उठायो, लंका द्वारे राखे पुनि आयो। तासु मरने सोने सोरे गंधर्वा, चढ़े विमान आए नवसरिवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दो दोम्बे बजावे, श्री रघुनाथ विमल जसु गावे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम्हें प्रभु सब देव नहीं से तारा। वे फूल बरसाकर लंगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया। आसे तो ते करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण के पास दो पहे आए। सो
ते बद सुना दसानन जबै मोर चित भऊ पर देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रोदन कर भारे उड़े ताड़न बहु बात पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल के दस कंदर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाए सब नारी। न सेवर रूप जगत सब देखे हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तीन ज्ञान उपदेशा रावण आपने मंद कथा शुभ पावन। पारे उपदेश कुशल बहु तेरे जय आचर्य के नर न जाने रे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उनकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं होते जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भेनु सारा लगे भालू कपि चहु द्वारा। सुबट बोलाए दसानन बोला रनि सन मुख जा करे मन डोला। रात बीत गई सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो सो आवे मारो जाओ पराए। सन जोग विमुख भय न बलाए। निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देव हो तेरो जोड़े को चढ़े आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया उसको मैं अपने ही उत्तर दूंगा। आस कहे मारुत बेग रथ साजा बाज सक
सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर जब अतुलित बले जनों का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असे गुण अमित होए ते ही काला गने भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। आते गर्व गने सगुन असगुन से अयोध्या ते भट्ट गिरते रत ते बाजे गज चिकरत भाजे सात ते गोमाएगे कराल करे रवे स्वान बोले अति घने। जानो काल दोत उलोक बोले वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुन असगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। शार गीद कोए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेश सुना रहे हो। ताए के सन्पति सगुन शुभ सपने हो मन विश्राम। भूत दिरोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवन के द्रोह से रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उनको क्या अभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले हुए निशाचर कटे कुआ पारा चतुरंग नियनि बहु धारा। विविध बाते बहाने रथ जाना वे बोले बारन बता ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जोत घनेरे प्रावित जलद मारुत जनु प्रेरे। बारनी बारनी बिरदे तनिकाया समर सूर जाने बहुमा।
दांत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले। मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। आते विचित्र वाहनी विराजे वीर बसंत सैनी जानु साजे। चलत कटक दिग सिंदूर डगए शोभित पयो देखो दर डगमगए। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठे रेनो रवि गो छपाए, मरोते थकित बहुधा अकुलाए। पावन निशान गोर रवि बाजे, पिरिले समय के घन जनु गाजे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भोरे न फिरे बाज सहनाई, मारो राग सुबट सुखदाई। कहरे नाद वीर सब करे, निज निज बल पुरुष उच्च रहे। फेरी न फेरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान करते हैं। कैरे दसानन सोने हो सुभट्टा, मार देहु भालू कपिन के ठाट्टा। हो मारे हो गोपी दो भाई, अस कहे सन मुख फौज रंगाए। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सो दे सकल कपिन सब पाए, दाय करे रघुवीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मारे काटे भालू काल समान ते। माने उस पाछ उड़ाए, बोधर वृंद नाना बानते। नाखे
संग ने मानहि। जय राम रावण मत गज मृगराज सो जसो बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भानु दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक बाणों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करते हुए उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। तो हो देसे जय जयकार करे, निज निज जोरे जानी। फिरे वीरे तेरा मैं हो तेरा वन हे बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर उधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ लगे। रावणो रते वीरते रघुवीरा, देखे विभीषण भय अबीरा। अधिक प्रीति मन महासंदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ ने रत नहीं तन पद त्राना, कहे विदे जे तब वीर बलवाना। सोने ओ सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सो चंदनियाना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सूरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इस भजनो सारते सुजाना, बेरते चार में संतोष कृपाना।
स्थान पर सो बोध सकते फिर चंडावर विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। आमल अचल मन त्रोण समाना, सामे जम नियम सिरे मुख नाना। कावच अभेद वे प्रगुरे पूजा, ए सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और सोचादि नियम, ये सब बहुत से बाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरत जाके, जेतनि ने कतहोर पुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रत जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रे पूजित सकै सो वीर, जाके असरते हो डर सोने हो सखा मते धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सोनी पीर भुवचन विभीषण हरसि गए पद कंज, में से मोहे उपदेशो राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार 10 कांधर अंगद हनुमान, लरत निशाचर बालू का पे करे, निज निज फिर भुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर्य ब्रह्मा देश मुनि नाना, देखत रानी नव चढ़े विमाना। हमें हो उमा रहते संगा, देखत राम चरित रंग रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग रंगोत्सव की लीला देख रहा था। भट्ट समारे रस दूध माते कपि जैसे राम बलताते। एक एक सन बिरह पचारे, एकन एक मर्द मह पारे। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जय शेर जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे काटे धरे पछारे, से तोड़े से सन सन मारे। उदार मेरा बेदा उदार बेदार है, बोझा उपार गए पद अवनी पटके बट डारे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशाचरे बैठे मैं गाड़े भालो, ऊपर डारे देवलो बाहु बालो। वीर बले मुख युद्ध विरोधे, देखे अतवे पुल काल जनु क्रूरे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।